नमस्कार, हेलो एंड वेलकम टू कार्मिक रूट्स। कार्मिक रूट्स में आपका फिर से स्वागत है। अब की बार थोड़ा वीडियो मुझसे लेट हो गया है, सो आई एम वेरी सॉरी अबाउट इट। वैसे अब की बार का मैंने टॉपिक चुना है वाणी यानी स्पीच। तो आज हम वाणी पे बात करेंगे। वाणी को लेकर कबीर जी कहते हैं कि ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरों को शीतल करे आप हूँ शीतल होए। यानी वाणी में इतनी मिठास रखो कि आपसे जो भी बात करे उसे शीतलता यानी ठंडक मिले और सुनने वाले के मन का दुख भी पल भर में गायब हो जाए, छूमंतर हो जाए। वाणी एक ऐसा औजार है या क्वालिटी है जिसे हम बहुत ज़्यादा टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हैं। इफ़ यू लव समवन बट कैन नॉट एक्सप्रेस, तो क्या होगा? भूख लगी है और बता नहीं पा रहे हैं, तो क्या होगा? Expression is as important as the feeling of that emotion itself. Because unless you express it out, no one knows how you feel, how you think. आप क्या सोचते हैं और क्या महसूस करते हैं, आप बता ही नहीं पाएंगे। ये बताने के लिए भी शब्द ज़रूरी है और वाणी तो अत्यधिक ज़रूरी है। श्रीमद् भागवत गीता में 17वें अध्याय में 15वें श्लोक में श्री कृष्ण कहते हैं, अनुद्वेगकरं वाक्यं सत्यं प्रियहितं चयते, स्वाध्यायाभ्यसनं चैव वाङ्मयं तप उच्यते। यानी वाणी ऐसी बोलिए जिससे किसी का मन न दुखे, और सत्य वचन बोलने भी हैं तो ऐसे बोलिए कि वो हितकारी लगे, कष्टकारी नहीं। श्री कृष्ण ने वाणी को तप की संज्ञा दी है, क्योंकि मंत्रोच्चार, प्रार्थना, अध्ययन सब कुछ वाणी के आधार से ही संभव है। पुराने साधु संत कहते थे कि किसी के पास दान देने के लिए कुछ नहीं हो, कोई बात नहीं, 2 मीठे बोल बोलकर वो सारा जगत जीत सकता है। पहले गांव में किसी गरीब के दरवाजे पर अगर कोई भिक्षु आ जाता था तो दान देने के लिए किसी के पास 2 रोटी भी नहीं मिलती थी, पर मीठे वचन और जल सेवा हर किसी के पास थी। वैसे इस शरीर से मैक्सिमम पाप 3 कैटेगरीज में बताए गए हैं, मनसा वाचा कर्मणा। मनसा यानी मन में जो हम सोच रहे हैं, वचन वाचा यानी जो शब्द हम बोल रहे हैं, और कर्मणा जो अच्छा या बुरा कर्म हम कर रहे हैं। जो भी हम सोचते हैं वो हम बोलते हैं, और जैसे हम बोलते हैं उसी तरह के कर्मों को करने की राह पर हम चल पड़ते हैं। तभी ध्यान को इतना इम्पोर्टेंस दिया गया है, मेडिटेशन को इतना इम्पोर्टेंस दिया गया है। ध्यान मग्न रहने से आपके थॉट्स कंट्रोल में रहते हैं और आपके एक्शंस वॉचफुल कैटेगरी में आ जाते हैं, और आपकी वाणी को विराम मिलता है। बिकॉज व्हाट यू थिंक स्टार्ट्स मैनिफेस्टिंग अराउंड यू। वाणी को शुद्ध करने के लिए ही ईश्वर भक्ति, सत्संग और नाम स्मरण को इतना महत्व दिया गया है। मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा पाप हम वाणी से करते हैं। थोड़ा झूठ, थोड़ी निंदा, थोड़ी चुगली, थोड़ा मैनिपुलेशन, थोड़ा अच्छा सच, थोड़ा बुरा सच, थोड़ा आधा सच, और ये हर रोज़ थोड़ा 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 होते होते सोचिए कितना सारा इकट्ठा होता है। अगर एक डायरी मेंटेन की जाए कि आज हमने कहाँ सच बोला और आज हमने कहाँ झूठ, तो 1 महीने में हमारे कर्मों का बही खाता सिर्फ वाणी या शब्दों के अकाउंट्स में बैलेंस आउट करने के लिए सारे अच्छे कर्मों का ओवर यूसेज या ओवरड्राफ्ट दिखा रहा होगा। कोई एक बुरा काम करके फिर भी अगर हम शांतिपूर्वक जी रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमें कोई स्पेशल लाइसेंस मिला है। इसका मतलब ये है कि पुण्यों की पूंजी में से कुछ माइनस हो रहा है हमारी गाड़ी को चलायमान रखने के लिए। वैसे ज्योतिष के अकॉर्डिंग कुंडली का दूसरा भाव वाणी का है, जिसके स्वामी शुक्र हैं, पर इस भाव के कारक ग्रह बृहस्पति हैं, द गॉड ऑफ विजडम। और बृहस्पति अभी वृषभ राशि में है, यानी दूसरी राशि में है।
आप बहुत से ऐसे लोगों से टकराएँगे इस दौरान जो ज्ञानी हैं, जिनके वचन सुनकर आपको बहुत अच्छा लगेगा। कितना कुछ सीखना बाकी है दुनिया में ये लगेगा और ये लगेगा कि काश ये बोलते रहें और मैं सुनता ही रहूँ। ऑब्ज़र्व करके देखिएगा। मर्क्यूरी यानी बुध को भी वाणी का कारक ग्रह बताया गया है। एक्सक्यूज़ मी। वाणी के साथ-साथ मान-सम्मान, व्यवसाय और बुद्धि के भी कारक माने गए हैं मर्क्यूरी। अब मर्क्यूरी की बात हो रही है तो मेरे गले में खराश भी मर्क्यूरी की ही एक वो है एग्ज़ाम्पल है। मर्क्यूरी अभी रेट्रोग्रेड है यानी वक्री है 24 अप्रैल तक। मेष राशि वालों को आई एम श्योर बहुत परेशानी हो रही होगी। कहना कुछ चाहते हैं, कह कुछ देते हैं। जब बुध वक्री होते हैं तो सोच समझ के बोलना चाहिए। कब कौन-सी बात किसको बुरी लग जाए, पता नहीं और मनमुटाव हो सकता है। बुध अगस्त में 1 महीने के लिए फिर से वक्री हैं और कन्या राशि में हैं और नवंबर में फिर से 1 महीने के लिए वक्री हैं, नवंबर पूरा और दिसंबर आई थिंक फर्स्ट वीक तक। और जब-जब बुध वक्री होते हैं, तो शब्दों का बड़ा हेर-फेर होता है। कम्युनिकेशंस में या मेल्स में या व्हाट्सएप पे झगड़े बढ़ जाते हैं। ट्रैवल प्लान्स गड़बड़ हो जाते हैं, डॉक्यूमेंट्स मिसप्लेस हो जाते हैं। एक काम को 2 बार चेक करना पड़ता है और कीजिएगा भी। स्पेशली जो भी लिखने पढ़ने वाले लोग हैं, दे शुड डेफिनिटली पे अटेंशन टू इट। वाणी का प्रभाव देखना हो तो सद्गुरु को देखिए। कितनी सरलता से पूरे जीवन का ज्ञान साधारण शब्दों में पिरो देते हैं। और इसी से रिलेटेड मुझे एक एग्जाम्पल हमेशा याद आता है कि स्वर्गीय श्रीमती सुषमा स्वराज भारत की एक उत्कृष्ट लीडर और आई एम अ फैन, जिनका संचार कौशल बहुत ही शानदार था। मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स का पद और पदवी बहुत ही काबिल लीडर के हाथ में थी एंड आज भी है, बट आई एम अ फैन, इसीलिए आई एम जस्ट आई मीन एक्सप्रेसिंग माई ओन थाट्स अबाउट हर। कभी आप जानिएगा उनके बारे में इंटरनेट पर, बहुत गर्व महसूस होगा आपको उनके कॉन्ट्रीब्यूशंस जानकर। वैसे वाणी का दुरुपयोग को लेकर भी ये कहानी है कि बड़े बूढ़े कहते हैं हमेशा शुभ बोलो, क्योंकि माँ सरस्वती का वचन है कि पूरे 24 घंटे में एक बार वो ज़रूर हमारे मुख में विराजती हैं और वो कौन सा पल होगा ये हम भी नहीं जानते। अच्छा बोलेंगे तो हमारे लिए भी अच्छा होगा, आगे वाले के लिए भी अच्छा होगा, उसका भला होगा। तो आप सबसे प्रार्थना है कि वाणी से संबंधित चीज़ों पर ध्यान दीजिएगा, क्योंकि वैसे भी संबंधों को समयानुसार सच से ज़्यादा समझ की ज़रूरत होती है। और साथ ही साथ मौन एक ऐसा साथी है जो कभी आपको धोखा नहीं देगा और संबंधों को बचाने के लिए ये पूंजी भी बहुत ज़रूरी है, बेहद आवश्यक। और इसी कथन के साथ आज मैं वाणी को यहीं विराम देती हूँ। मे गॉड बी विथ यू। धन्यवाद। आज्ञा।